नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड शिक्षक भर्ती में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ यहाँ पर जेटेट को मौका मिलना था। तो जेटेट जो भी आपको अदर स्टेट के हों या फिर हम लोग बात करें कि झारखंड के हों, जो भी किए होंगे उनको आपको मौका मिलने के बारे में बात कही गई थी। लेकिन आपको पता होगा कि जेटेट अभी तक आपको सिर्फ 2 ही बार कराए गए हैं, एक 2011 में, एक 2016 में, और अभी फिलहाल इस समय आपको जेटेट नहीं कराए गए हैं। और इसको देखते हुए जो आपको शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आपको गए थे रांची हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में, और वहां पर आपको कोर्ट ने संज्ञान लिया इस विषय में। और क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि भारत के सभी राज्यों को आपको मौका मिलने वाला है। सभी राज्य इसमें अब आपको आवेदन कर सकते हैं। आप भी यदि अदर राज्य के हैं तो निश्चित रूप से आवेदन करने वाले हैं। इसमें याचिकाकर्ताओं के बारे में हम लोग बात करें तो झारखंड के भी कुछ आपको अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट किए हुए हैं, और जेटेट आपको पता है कि लंबे समय से हुआ नहीं है। तो जिन्होंने जेटेट नहीं किया है उनका क्या होगा, इसी को देखते हुए आपको यहाँ पर ये याचिकाएं आपको दायर की गई थी। और साथ साथ आपको अदर राज्य के जो हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर जो आप बात करें कि उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यर्थी थे जो कि यहाँ पर आपको याचिका दायर किए थे कि यहाँ पर अदर स्टेट को मौका मिलना चाहिए, सीटेट वैलिड होना चाहिए, क्योंकि सीटेट आपको वैलिड रहेगा तभी अदर स्टेट आपको आ पाएंगे। कितने अदर स्टेट के जो भी आपको राज्य हैं कि जो झारखंड शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले पाएंगे, जो भी अगल बगल के आपको झारखंड के अदर स्टेट के ज़िले हैं जिन्होंने आपको जेटेट किया होगा, उन्हीं को आपको इस तरह से मौका मिलता। लेकिन अब आपको बड़ा मोड़ आ चुका है, ठीक है ना, जिसमें आपको झारखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पर इसका संज्ञान लिया है और क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिया है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये झारखंड एसएससी शिक्षक की बुक है। ये पेपर 3 मुख्य परीक्षा की बुक है। ये क्लास 1 to 5 के लिए है। ये जीटीपीटीसीसी 2023 के द्वारा जो निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम उस पर आधार है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में 75 प्रश्न है, विज्ञान एवं गणित में 75 प्रश्न है। टोटल 200 प्रश्नों का ये है। इसमें 3 घंटे की इसमें अवधि होगी। चलिए आपको मैं एक बार अंदर से भी दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले समसामयिकी पूछा जाता है, उसके बाद दिया गया है झारखंड सामान्य ज्ञान का सेट दिया गया है, झारखंड सामान्य ज्ञान का सेट 2 दिया गया है। उसके बाद ये टोटल 15 सेट्स दे रखे हैं। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। प्रैक्टिस सेट में देखिए, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी पे कितने अच्छे तरीके से सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 50 प्रश्न है। उसका सामाजिक विज्ञान 51 से लेके आपके 125 क्वेश्चन तक है। उसका विज्ञान एवं गणित का प्रश्न मिलेगा आपको देखने के लिए। इसमें ये 75 क्वेश्चन के है। आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, और सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से विस्तार से दे रखा है, पॉइंटर फॉर्म में दे रखा है, ताकि आप इसको अच्छे से आकलन कर पाएँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में पहले से भी अदर स्टेट को यहाँ पर मौका दिया जा रहा था। ऐसी बात नहीं है कि आपको अदर स्टेट को मौका नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक वैधता आपको थी जो कि आपको जेटेट की। तो जेटेट कितने ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट के किए होंगे, तो उसी को लेकर के कोर्ट ने पूछा शिक्षक भर्ती में सीटेट पास को मौका है या नहीं है। आपको क्लियर रूप से पूछा, और क्या कुछ पूछा गया है इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पर आया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट में आपको मंगलवार को सीटेट पास अभ्यर्थियों को जेटेट की तरह मान्यता देने संबंधी मामले में आपको दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। इस याचिका में आपको झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने की अनुमति देने और शीघ्र जेटेट की परीक्षा लेने की मांग की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस आपको संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि क्या राज्य में यहाँ पर हो रही शिक्षक नियुक्ति में आपको सीटेट जो आपको वैलिड है या नहीं है, इसके बारे में आपको पूछा। और दोस्तों, आपको पता होगा कि केवीएस हो या फिर DSSB हो या फिर सुपर टेट हो, या फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल बिहार में हो रही जो नियुक्ति BPSC हो, या फिर EMRS हो, एकलव्य विद्यालय वाला हो, या फिर कोई भी आपको विद्यालय के बारे में हम लोग बात करें, हर जगह आपको सीटेट वैलिड है। यहाँ पर आर्मी शिक्षक के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आपको सीटेट वैलिड है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो आपका ये है
झारखंड शिक्षक भर्ती, इसमें आपको सीटेट को ही गायब कर दिया गया है। सिर्फ जेटेट के बारे में बात की गई है और जेटेट आपको पता ही है कि 2011-2016 में वो अभी तक आपको जेटेट हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे अभ्यर्थी आ पाएंगे। तो इसी को देखते हुए जो वहाँ के आपको लोकल अभ्यर्थी हैं झारखंड के, उन्होंने भी आपको याचिका दायर यहाँ पर किए हैं और साथ साथ आपको अदर स्टेट के वाले भी आपको यहाँ पर दायर किए हैं इस विषय को लेते हुए। तो क्या कुछ है इसके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, जेटेट पास अभ्यर्थियों की तरह ही सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है या किसी अन्य राज्य से पास स्टेट अभ्यर्थी को भी मौका दिया जा रहा है। इसके बारे में बात यहाँ पर कही गई है कि या तो अदर राज्य के जो है यहाँ पर टेट अभ्यर्थी यदि हैं वहाँ के पास किए हुए हैं तो उनको भी मौका दिया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में आपको कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पर सकारात्मक जवाब नहीं आया सरकार के जो आपको अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से। तो उस स्थिति में आपको अनुदेश लेकर के कोर्ट को आपको अवगत कराने के निर्देश आपको दिया गया कोर्ट के द्वारा कि आप जल्द ही इसके विषय में आप जानकारी एकत्रित करें और इसके बारे में हमें बताएं। साथ ही मामले की जो अगली सुनवाई की तारीख आपको 18 अगस्त निर्धारित की है। यह आपको जनहित याचिका सीटेट आपको झारखंड सीटेट उत्तीर्ण छात्र संघ के यहाँ द्वारा आपको दायर की गई है। जो आपको झारखंड के जो आपको अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नहीं जेटेट किया है, इतना गैप है कि आपको जेटेट नहीं हो पाया है, जो इस गैप में आपको शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट पास किया है उनका क्या होगा, और इसी को देखते हुए आपको ये सभी के सभी बातें आपको हुई हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूपी के कुछ आपको हैं जो उन्होंने भी आपको यहाँ पर आज याचिका दायर की है। दोस्तों, इससे जुड़े जितने भी आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या कुछ आपका फी रहने वाला है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए और आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। कब से आपको फॉर्म अप्लाई करने की तिथि है, इन सब के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए